सीरीज की स्टार्टिंग में हम डोंगसू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक सुनसान सड़क पर गाना गुनगुनाते हुए चल रहा है। तभी वहां पर एक गाड़ी आके रुकती है जिसमें से एक आदमी निकलकर डोंगसू से कहता है कि तुम्हारी आंखें काफी खूबसूरत है, ये मुझे चाहिए। डोंगसू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये आदमी क्या बोल रहा है, इसलिए वो इसको इग्नोर करके वहां से चुपचाप जाने लगता है। लेकिन वो आदमी डोंगसू के पीछे पड़ जाता है, इसलिए डोंगसू घबराकर वहां से भागने लगता है। लेकिन एक दूसरा आदमी आके डोंगसू को पकड़ लेता है और उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद ये लोग डोंगसू का किडनैप करके उसको एक क्लिनिक पर लेके आते हैं जहाँ पर एक डॉक्टर डोंगसू के शरीर को चीरने लगता है और एक एक करके डोंगसू के सारे बॉडी पार्ट्स निकाल लेता है। लास्ट में वो उसकी आंखें भी निकाल लेता है। बीच में उसको किसी का कॉल आता है जिसको अटेंड करने के लिए वो थोड़ा साइड में जाता है। लेकिन हम पीछे देखते हैं कि एक एक करके डोंगसू के शरीर के सारे बॉडी पार्ट्स अपनी अपनी जगह पर वापस जुड़ने लगते हैं और थोड़ी ही देर में डोंगसू की बॉडी वापस पुरानी वाली कंडीशन में आ जाती है और डोंगसू को भी होश आने लगता है। लेकिन उसकी दूसरी आंख उसे नहीं मिल रही होती है जो कि टेबल के नीचे है। डॉक्टर जब पीछे मुड़ के इस नजारे को देखता है तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बाहर खड़े हुए गुंडे अंदर आ जाते हैं और डोंगसू उनसे डर के बिना कपड़ों के ही खिड़की से कूद जाता है और वहां से भाग निकलता है। लेकिन इस चक्कर में उसकी दूसरी आंख वहीं पर छूट जाती है। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। अब डोंगसू एक आंख से ही अपना काम चला रहा है और दूसरी आंख पर एक पेच को लगाकर घूमता है। वहीं शहर के बीचों बीच एक पुतला प्रकट हुआ है जो कि काफी खूबसूरत है, इसलिए उसको देखने के लिए यहाँ पर भीड़ जमा हो रखी है। सभी लोग इस पुतले के साथ फोटोज ले रहे हैं और तारीफें कर रहे होते हैं कि क्या चीज बनाई है। वहीं पर हम एक ली नाम की लड़की को भी देखते हैं जो कि इस पुतले को देखने आई है। ली की नजर पुतले पर पड़ती है और वो देखती है कि इस पुतले से खून निकल रहा है, यानी कि ये कोई पुतला नहीं है, असली का इंसान है। इसको यहाँ पर किसी ने मार के और पाउडर लगाकर रख दिया है। डेड बॉडी की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस भी आती है और पुतले को अपने साथ पोस्टमार्टम करने के लिए लेके चली जाती है और वो नोटिस करते हैं कि इस बॉडी पर P&L नाम का सिंबल बना हुआ है। अगले सीन में हम डोंगसू को देखते हैं जो कि अपनी एक आंख के साथ गिटार बजा रहा है और हमें पता चलता है कि डोंगसू को म्यूजिक का काफी शौक है और उसने एक सॉन्ग बनाकर यूट्यूब पर अपलोड भी किया है जो कि इन दिनों वायरल चल रहा है। तभी उसकी फूटी हुई आंख में तेज दर्द होने लगता है और उसे एक विजन दिखता है जिसमें एक आदमी कंप्यूटर पर हॉरोस्कोप देख रहा है, जिन सबसे डोंगसू को घबराहट होने लगती है। थोड़ी ही देर में वो समझ आता है कि जरूर उसकी दूसरी आंख इन सब चीजों को देख रही है, यानी कि मेरी आंख दूसरे आदमी को लगा दी है। अगली सुबह डोंगसू अपने काम पर जा रहा होता है। रास्ते में वो देखता है कि कुछ गुंडे उसके बॉस को पीट रहे हैं, इसलिए वो जाके उन गुंडों से अपने बॉस को बचाता है। लेकिन वो गुंडे डोंगसू पर हमला कर देते हैं और एक आदमी चाकू से डोंगसू का कान काट देता है। लेकिन जैसे ही उसका कान अलग होता है उसके कानों से कुछ नसें निकलने लगती है और थोड़ी ही देर में उसका कान वापस अपनी जगह जाके फिट हो जाता है। इस नजारे को देखकर उन गुंडों की फटने लगती है और उनको लगता है कि ये कोई मॉन्स्टर है, इसलिए वो अपनी जान बचा के वहां से भाग निकलते हैं। फिर हम डोंगसू के बचपन का सीन देखते हैं जब वो एक पेड़ से गिर गया था। तब उसकी सारी हड्डियां टूट गई थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी एक एक करके सारी हड्डियां वापस जुड़ने लगी। ये सब उसके दोस्त भी देख रहे थे, इसलिए वो डोंगसू से डरने लगे और उससे दूर हो गए। एक दिन डोंगसू अपने काम से लौट रहा होता है। रास्ते में ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग वाले उसको देख लेते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि डोंगसू की बॉडी अपने आप हील हो जाती है और इस तरह की बॉडी को बेच के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। डोंगसू किसी तरह से इन गुंडों से अपनी जान बचा के भाग रहा है। तभी वहां पर ली आ जाती है। ये वही लड़की है जो कि उस दिन पुतले के पास खड़ी थी। ली डोंगसू को बचा के वहां से लेके जाती है। फिर वो डोंगसू को एक बिल्डिंग पे लेके आती है, लेकिन हरामी गुंडे इसका पीछा यहाँ पे भी नहीं छोड़ते हैं। डोंगसू को इन गुंडों से बचाने के लिए ली उसको नीचे फेंक देती है एंड वो जाके एक कार पे गिरता है जिस वजह से उसकी सारी हड्डियां टूट जाती है। लेकिन हमेशा की तरह वो वापस ठीक हो जाता है और वहां से भाग निकलता है। अगले सीन में हम एक होजिन नाम के बंदे को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में एक डेड बॉडी को लेके आया है। ये डेड बॉडी एक बच्चे की है और वो इसको अपनी लैब में ले जाके रख देता है। दूसरे दिन हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम योंग है। योंग बस में बैठकर अपने काम पर जा रही होती है। रास्ते में टाइम पास करने के लिए वो अपना फोन निकाल कर एक गाना सुनने लगती है और ये वही गाना है जो कि डोंगसू ने बनाकर यूट्यूब पर डाला था। इन दिनों ये सभी को पसंद आ रहा है, यानी वायरल हो रखा है। योंग के ऑफिस के बाहर काफी सारी भीड़ जमा हो रखी होती है। जब वो पास जाती है तो देखती है कि यहाँ पर वैसा ही पुतला है जैसा कि कुछ दिन पहले मिला था, यानी कि असल में एक डेड बॉडी है। थोड़ी ही देर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है और पुतले को अपने साथ लेके जाती है। पोस्टमार्टम करते टाइम नोटिस करते हैं कि इस पे भी सेम P&L सिंबल बना हुआ है, यानी कि दोनों का किलर सेम है। इसके बाद योंग अपने ऑफिस जाती है जहाँ पर उसे होजिन मिलता है। ये दोनों यहीं पर काम करते हैं। असल में योंग मन ही मन होजिन को पसंद करती है, लेकिन होजिन उसको बिल्कुल भाव नहीं देता है क्योंकि वो एक सख्त लौंडा है। ऑफिस खत्म होने के बाद दोनों साथ निकलते हैं। रास्ते में योंग डोंगसू का गाना गुनगुनाने लगती है। तभी होजिन की आंख में अचानक तेज दर्द होने लगता है। दूसरी तरफ डोंगसू की आंख में भी दर्द हो रहा है, मतलब कि डोंगसू की दूसरी आंख होजिन के पास है और जब भी डोंगसू होजिन का गाना सुनता है तो उसकी आंख में तेज दर्द होता है। डोंगसू को एक विजन दिखाई देता है जिसमें वो अपने सामने योंग को देखता है और डोंगसू समझ जाता है कि जरूर ये लड़की उस बंदे को जानती है जिसके पास मेरी आंख होगी। रात को डोंगसू वापस एक विजन देखता है जिसमें होजिन एक स्केचबुक को देख रहा है जिसमें लिखा है कॉप्स आर्ट। इसलिए डोंगसू फटाफट इस नाम को गूगल करता है जिसमें उसको रिसेंट में जो पुतले वाले खून हुए हैं उसकी जानकारी मिलती है, जो देखकर डोंगसू का दिमाग खराब। इसलिए अगले दिन डोंगसू उसी जगह पे जाता है जिसका उसने विजन कल देखा था। यहीं पर उसको योंग भी दिखती है तो वो योंग के पास जाकर उसको पूछता है कि कल तुम यहाँ पर किसके साथ खड़ी थी। योंग को लगता है कि शायद ये कोई बदमाश लफंगा है, इसलिए वो बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है। रात में डोंगसू यूट्यूब देख रहा होता है, तभी उसको एक हॉरोस्कोप एस्ट्रोलॉजर की एड दिखती है। इसलिए वो उसे एस्ट्रोलॉजर से जाके मिलता है और पूछता है
है कि इस दिन 2 मर्डर हुए हैं, क्या दोनों का कोई कनेक्शन है। एस्ट्रोलॉजी कहती है कि बिल्कुल है और वो दिन कल के दिन से जुड़ते हैं, यानी कि कल भी कोई मर्डर हो सकता है और कल क्रिसमस है। दूसरी तरफ योंग होजिन के घर आकर उसको सेड्यूस करने लगती है। होजिन भी भाग जाता है और योंग के साथ अपना काम निपटा के नहाने चला जाता है। योंग उसके घर में घूमने लगती है और उसकी नजर एक स्केचबुक में पड़ती है जिसमें रिसेंट में जिन लोगों के मर्डर हुए हैं उनकी फोटो बनी हुई है, जिसको देखकर योंग समझ जाती है कि होजिन ही किलर है। अगले दिन एक सुनसान जगह पर एक और डेड बॉडी मिलती है जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आई होती है। इस नजारे को देखने के लिए डोंगसू के साथ साथ ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले भी आए होते हैं। उनकी नजर डोंगसू पर पड़ जाती है और वो डोंगसू का भागकर पीछा करने लगते हैं। आगे जाके वो डोंगसू को पकड़ के बुरी तरह से पीटने लगते हैं, लेकिन टाइम पर ली आके डोंगसू को बचाती है। फिर ली डोंगसू को बताती है कि मैं एक नोवेलिस्ट हूँ और कनेक्ट नाम की नोवेल लिख रही हूँ जो कि सुपर ह्यूमंस के बारे में है जिनकी बॉडी अपने आप हील हो जाती है। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों एक दूसरे से जान पहचान करते हैं और अपने नंबर एक्सचेंज करके अपने रास्ते चल देते हैं। दूसरी तरफ योंग होजिन को अपने साथ ऑफिस की छत पर लेके जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे घर पर एक स्केचबुक देखी थी जिनमें उन लोगों की फोटोज थी जिनके मर्डर रिसेंट में हुए हैं। साथ ही मैंने तुम्हारे कंप्यूटर पर उन लोगों की फोटोज भी देखी है जिनको तुम आगे मारने वाले हो। क्या तुमने ही उन लोगों का मर्डर किया है। तभी कलीग का फोन बजने लगता है जो कि वहाँ पे चुपचाप बैठकर इन दोनों की बातें सुन रहा था। होजिन उसको पकड़ के बुरी तरह से पीटने लगता है और योंग को भी मार के बेहोश कर देता है। कलीग बस मरने ही वाला है, तभी योंग के फोन पर डोंगसू का सॉन्ग बजने लगता है जिस वजह से दोनों की ही आंखों में दर्द होता है और डोंगसू को विजन दिखता है। होजिन कलीग को नीचे फेंकता है और बाद में योंग को भी मार डालता है। यह सब कुछ डोंगसू ने भी देख लिया है कि उसके सामने अभी अभी किलर ने 2 लोगों को मारा है। अब किलर समझ चुका है कि जब भी वो इस गाने को सुनता है तब उसकी आंखों में दर्द होने लगता है। नीचे डोंगसू भी भागकर इस जगह आता है क्योंकि उसे पता है कि किलर इसी बिल्डिंग में है। साथ ही उसने अपने विजन में किलर का कोड भी देख लिया था, इसलिए वो इस तरह के दिखने वाले कोड को ढूंढ रहा है। वहीं पर योंग की फ्रेंड योंग को ढूंढने के लिए ऊपर आती है तो वो योंग को मरा हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी ही देर में पुलिस भी आ जाती है और बिल्डिंग में सबको पता चल जाता है कि अभी अभी इस बिल्डिंग में 2 मर्डर हुए हैं। इधर डोंगसू सेम कोट वाले बंदे को देख लेता है जो कि और कोई नहीं किलर ही है। डोंगसू उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते करते टॉयलेट तक पहुंच जाता है, लेकिन टॉयलेट का गेट अंदर से बंद होता है, इसलिए डोंगसू पड़ोस वाले टॉयलेट से अंदर घुसने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी भी आ जाती है क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में डोंगसू की उल्टी सीधी हरकतें देख ली थी और उनको लगता है कि यही किलर है, क्योंकि एक तो डोंगसू जबरदस्ती टॉयलेट में घुसने की कोशिश कर रहा था, ऊपर से वो अपनी एक आंख के साथ दिखता भी खुखार है। डोंगसू उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं किलर नहीं हूँ, किलर तो अंदर बाथरूम में छुपा हुआ है, लेकिन वो लोग डोंगसू की बात पर विश्वास नहीं करते और उसको अरेस्ट करके वहां से ले जाने लगते हैं। टाइम पर ली आकर वापस डोंगसू को किसी तरह से बचाती है और उसको अपने साथ लेके जाती है। दूसरी तरफ होजिन का दिमाग खराब हो रखा है कि मैंने तो सारी सावधानी रखी थी खून करते टाइम, तो उस बंदे को कैसे पता है कि मैंने ही खून किया है। थोड़ी देर दिमाग लगाने के बाद वो समझ जाता है कि उस बंदे की एक आंख नहीं थी और मैंने भी कुछ टाइम पहले अपने आंख का ट्रांसप्लांट कराया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आंख उसकी है और जो भी मैं देखता हूँ उसको दिखता है। वहीं पर डोंगसू ली को अपने साथ अपने घर लेकर आता है और उसको सारी कहानी बताता है कि कैसे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। जब मैं छोटा था तो एक पेड़ से गिर गया और मेरी हड्डियां अपने आप जुड़ गई एंड कुछ टाइम पहले ऑर्गन ट्रैफिकिंग वालों ने मेरी एक आंख ले ली है। अब जिस आदमी के पास मेरी दूसरी आंख है वही कातिल है और मेरे सामने वो बंदों को मार रहा है। ली डोंगसू को शांत कराकर कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी एंड वो डोंगसू को एक काला चश्मा भी लगाती है क्योंकि पेज के अंदर वो थोड़ा डरावना दिखता है। शाम को जब ये दोनों स्टोर पर सामान लेने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि पूरे शहर में डोंगसू के वांटेड वाले पोस्टर लगे हुए हैं। स्टोर के बाहर आते ही डोंगसू की आंख में वापस दर्द होने लगता है क्योंकि होजिन यूट्यूब पर डोंगसू का गाना सुन रहा है। दूसरे दिन डोंगसू अपने काम पर होता है, तभी वो रेडियो पर सुनता है कि उसके बनाए हुए गाने को किसी ने अपना बताकर उसका रीमेक बना दिया है, जो सुनकर यहाँ पर डोंगसू को काफी बुरा लगता है। उधर होजिन वापस डोंगसू का गाना बजाकर अपनी स्केचबुक में डोंगसू का स्केच ड्रॉ करता है, यानी कि वो खुलेआम डोंगसू को धमकी दे रहा है कि मैं अब तुम्हें मारने वाला हूँ। साथ ही वो 3 स्कूल की लड़कियों को भी मारने वाला है। इसी के साथ हम पार्ट 1 को यहाँ पर खत्म करते हैं। इसकी बची हुई स्टोरी हम अगले पार्ट में कवर करने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ताकि जैसे ही सेकंड पार्ट अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।